अगर कमलनाथ और नकुलनाथ ने इस्तीफा दिया तो मध्य प्रदेश कांग्रेस संकट में पड़ सकती है। अगर भाजपा में शामिल होते तो उसे पार्टी के अंदर पूर्व कांग्रेसियों के गुट से झगड़े से निपटना होगा। इसलिए बीजेपी चाहकर भी नाथ पिता पुत्र का स्वागत नहीं कर पाई। लेकिन सवाल है कि क्या एमपी का खेला खत्म हो गया है? आखिरकार ना कोई आया और ना कोई गया। कमलनाथ मामले में मध्य प्रदेश की सबसे नाटकीय राजनीति घटनाओं में से एक था, जो अंजाम तक नहीं पहुंचा। 9 बार से रहे सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य में भगवा लहर के सामने खड़े एकमात्र मजबूती कांग्रेस दिग्गज अपने बेटे नकुल को साथ लेकर भाजपा में शामिल होने वाले थे। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ खास नहीं बच जाता। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन बेतुकेपन से इस रंगमंच पर कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। कमलनाथ ने पत्रकारों के सवाल को एक पंक्ति में जवाब से निपटा दिया, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? ऐसे में केवल एक ही बात निश्चित है कि 29 सीट वाले मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कभी भी कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ढहती दीवार का एक जर्जर भवन भर है। वो कैसे कर सकते हैं? वो इंदिरा के तीसरे बेटे हैं। कमलनाथ के लिए आज ऐसा कहने वाले ने लगभग ठीक 4 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी कहा था। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो राहुल गांधी के करीबी दोस्त है। सिंधिया को बनाए रखने के लिए कांग्रेसियों का दिल नहीं पसीजा। नाथ के लिए फिलहाल काफी खींचतान हुई। यह भी संभव है कि बीजेपी ने ही जोर नहीं लगाया हो। नाथ के भाजपा में जाने से कांग्रेस पर सिंधिया की बगावत के मुकाबले कहीं ज्यादा असर पड़ेगा। कमलनाथ अगर भाजपाई हो जाते हैं तो उन्हें गद्दार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उनका जाना एक सेनापति की नाराजगी होती जिसने पराजित सेना से पीछा छुड़ा लिया। लेकिन ऐसे हालात बने कैसे? 8 से 18 फरवरी के बीच जो कुछ हुआ वो एक किनारे बैठकर समुद्र की गहराई का अंदाज लेने जैसा था। प्रदेश कांग्रेस के लीगर हेड बीजेपी में शामिल हो गए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों के करीबी और एमपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राज्यसभा के लिए नामित होने से पहले कई दिनों तक चर्चा चलती रही। कमलनाथ राज्यसभा भेजे जा सकते थे। 5 दिन बाद छिंदवाड़ा में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 16 फरवरी को मध्य प्रदेश के बीजेपी चीफ ने घोषणा की, पार्टी के दरवाजे नाथ पिता पुत्र के लिए खुले हैं और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से बहिष्कार से कई कांग्रेसी अपनी पार्टी से आहत है। नकुल ने अपने सोशल मीडिया के कांग्रेस का लोगो हटा दिया। 18 फरवरी को जब पिता पुत्र की जोड़ी दिल्ली पहुंची, क्या यह सिर्फ संयोग था? उनके खेमे में मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का राग अलपा हुआ था। कमलनाथ वरिष्ठ अफवाहों को खारिज कर सकते थे, इसके बजाय उन्होंने जंगल की आग को फैलने दिया। लेकिन इस आग की लपटें फिलहाल शांत दिख रही है। इसका साफ मतलब है कांग्रेसियों के लिए दरवाजे खुले होने की घोषणा के बावजूद भाजपा ने नाथ पिता पुत्र को प्रति गर्मजोशी नहीं दिखाई। बीजेपी के लिए नाथ संपत्ति के बजाय बोझ भी साबित हो सकते हैं। कमलनाथ को राज्य भवन भी ले जा सकता है। वैसे भी भाजपा मध्य प्रदेश में अपने दिग्गजों की लगातार बढ़ती संख्या, विशेषकर कांग्रेस से आए नेताओं की महत्वाकांक्षी को जूझ रही है। फिर सिंधिया के साथ नाथ का समीकरण भी देखना होगा। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जीत को राहुल गांधी ने उत्साह पर अनुभव की जीत समझकर सीएम की कुर्सी कमलनाथ को सौंप दी थी, तो ग्वालियर के वंश सिंधिया निराश हो गए। राज्यसभा सीट को लेकर कोने में धकेल दिए गए सिंधिया ने आखिर कहीं दिया, अब बहुत हो गया। जुलाई 2020 में अपने सहयोगियों को शिवराज के नेतृत्व वाली भाजपा कैबिनेट में विभागों का बड़ा हिस्सा दिलाने के बाद सिंधिया दहाड़े। कमलनाथ और दिग्विजय सुनो, टाइगर अभी जिंदा है। तब नाथ ने उन्हें पेपर टाइगर, सर्कस टाइगर कहकर उनका मजाक उड़ाया था। यदि अनुभव और शाह एक ही खेमे में वापस आ गए तो भाजपा को यह भी लग सकता है कि ये कांग्रेसी छत्रप उन्हें यहाँ भी दो ध्रुव बन जाए, क्योंकि तूफान खत्म हो गया है। किसी लिहाज से नहीं। राहुल गांधी की यात्रा 2 मार्च को एमपी पहुंचने की उम्मीद है। कमलनाथ प्रकरण अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसआरटी टॉक्स। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।